ठीक है। दशमलव गणित का एक मतलब ऐसा चैप्टर है जिसकी शुरुआत 5th-6th क्लास से ही हो जाती है। ठीक है, पहले हम लोग यह जानेंगे कि दशमलव होता क्या है। तो दशमलव जैसा कि इसके नाम में ही अर्थ छिपा होता है, मैंने पहले भी आपको कई बार बताया है कि किसी भी शब्द को उसको तोड़ने के बाद उसके अर्थ को समझा जा सकता है। ठीक है, दशमलव अर्थात 10 के रूप में, मतलब जैसे कि जो दाशमिक रूप होता है 10 के रूप में परिणत करने की स्थिति को हम क्या बोलते हैं, दशमलव बोलते हैं। जैसे कि यदि हम लोग लिखते हैं और भिन्न से दशमलव में बदला जाता है, किससे बदला जाता है, भिन्न से। जैसे कि हम लिखते हैं 10/3। ठीक है, तो 10/3 अर्थात 3 से 10 में भाग। ठीक है ना, जब 3 से 10 में भाग कीजिएगा तो क्या होगा, 3 त्रिके 9, समझ गए, और एक यहाँ बढ़े मतलब शेषफल बचेगा। अब 3 से तो 1 में भाग लगेगा नहीं, तब हम यहाँ पे लेंगे दशमलव का सहारा। अब यहाँ दशमलव शुरू होगा, तो जब दशमलव देंगे तो एक 0 बढ़ जाएगा। कितना बढ़ा, 10 के रूप में बढ़ रहा है, अर्थात जब 0 बढ़ रहा है मतलब वह दाशमिक रूप में आ रहा है। अर्थात दशमलव किसी भी दिए गए भिन्न को, अब इसकी परिभाषा देखिए कैसे बनेगा कि दशमलव किसी भी दिए गए भिन्न को दाशमिक रूप में बदलने की प्रक्रिया को कहते हैं। यदि आपसे कोई पूछे कि दशमलव क्या है, और यदि आपको परिभाषा इसका लिखना है, मेरे वीडियो को देखते हुए आपको परिभाषा अगर बनाना है तो आप बनाइएगा कि दशमलव क्या है। आंसर लिखिएगा कि दिए गए भिन्न को दाशमिक रूप में बदलने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, दशमलव कहलाती है। जैसे कि मान लीजिए यहाँ पे 3 त्रिके और फिर 3 त्रिके यहाँ पे 9 आ गया, समझ रहे हैं, 3.3 आ गया। अब 3.3 को अगर जब आप भिन्न के रूप में बदलना चाहते हैं कि इस दशमलव को हटा करके और नीचे 1 पर 1 0 बढ़ा दिया जाता है। देख रहे हैं ना, कैसे दशमलव से भिन्न में बदल रहा है और भिन्न से दशमलव में बदल रहा है। यहाँ भिन्न से दशमलव में बदला तो 10 के अंतराल पे बदला, दशमलव बढ़ाए तो 0 बढ़ा, और यहाँ दशमलव हटाएं तो 0 बढ़ा। अर्थात यहाँ पे दशमलव का सबसे मेन हीरो कौन हुआ, 10 पर ही सब परिणत होता है, इसलिए इसका नाम दशमलव है और दाशमिक पद्धति भी इसको कहा जाता है। ठीक है, अब आप समझ गए दशमलव क्या है। अब आपको यह जानना है कि दशमलव के प्रकार कितने होते हैं, दशमलव कितने प्रकार का होता है। तो आप देखिए, सबसे पहले आपको मैं बताना चाहूंगा कि दशमलव 2 प्रकार का होता है। आप वीडियो को देखते हुए और रोक करके आप दशमलव क्या है करके परिभाषा लिख सकते हैं। ठीक है, अगर यदि आपको लिखने नहीं आता है तो आप कमेंट कीजिएगा, या ऑफलाइन क्लास में आप लोग पढ़ रहे हैं तो आप लोग हमको फिर से बताइएगा, तो मैं फिर उसकी परिभाषा को भी लिखवा दूंगा। लेकिन मुझे आशा है कि आप वीडियो को देखते हुए रोक सकते, मतलब वीडियो को रोक करके लिख सकते हैं परिभाषा, क्योंकि मैंने इसमें दशमलव क्या है का परिभाषा बोला है। ठीक है ना। अब यहाँ दशमलव 2 प्रकार के होते हैं, एक शांत दशमलव, ठीक है, और एक अशांत दशमलव। शांत का मतलब हुआ कि दशमलव के कुछ अंकों के बाद क्या होता है कि संख्याएं पूरी विभाजित हो जाती है, शांत दशमलव कहलाती है। जैसे कि अगर हम लोग लेते हैं 5/2 तो अंश बटा हर, अर्थात तो हर से अंश में भाग करना पड़ेगा। जब अंश से हर में भाग करेंगे, 2/5 करेंगे तो 2 दूनी 4, 1 बढ़ जाएगा, और यहाँ पॉइंट होगा तो 1 0 बढ़ जाएगा, 5 दूनी 10। देख रहे हैं, दशमलव के एक अंकों के बाद यह पूर्ण रूप से विभाजित हो गया, तो यह कहलाता है शांत दशमलव। तो अब इसकी परिभाषा बनती है, शांत दशमलव किसे कहते हैं, उदाहरण द्वारा बताएं। क्वेश्चन लिखिएगा, आप क्या लिखिएगा, शांत दशमलव किसे कहते हैं, उदाहरण द्वारा बताएं। और आंसर लिखिएगा कि दशमलव का वह रूप जिसमें दशमलव के कुछ अंकों के बाद, ठीक है ना, शेषफल 0 आ जाए, क्या कहलाता है, शांत दशमलव कहलाता है। दशमलव का वह रूप जिसमें दशमलव के कुछ स्थानों के बाद शेषफल 0 आ जाए, क्या कहलाता है, शांत दशमलव कहलाता है। समझ गए। और अशांत, जैसा कि इसके नाम से ही लग रहा है कि अशांत दशमलव, अशांत दशमलव का मतलब है कि जो शांत न हो, मतलब जो दशमलव में कटने के बाद पूर्ण रूप से विभाजित न हो। तो अशांत दशमलव के 2 भेद होते हैं, एक अशांत आवर्ती, आवर्ती का मतलब होता है
और अनावर्ती, आवर्ती और अनावर्ती। आवर्ती का मतलब होता है कि दोहराया जाना, आवर्त करना। फिजिक्स में आप लोग पढ़िएगा कि आवर्ती गति क्या होती है। जैसे कि झूले की गति, झूला जाता है आता है, देख रहे हैं, दोहरता है। फिर पेंडुलम की गति, घड़ी में लगी हुई पेंडुलम ऐसे घूमती रहती है। समझ रहे बातों को। अर्थात एक बार एक ही रास्ते पे 2 बार 3 बार जाती आती रहती है, दोहराती रहती है अपनी गति को। तो आवर्ती, आवर्ती जैसा इसका नाम है। आवर्ती का मतलब कि हमेशा दोहराया जाए, ठीक है। तो दशमलव का वह रूप जिसमें दशमलव के बाद कुछ स्थानों तक मान दोहराए जाते रहते हैं, उसको क्या कहते हैं हम? आवर्ती दशमलव। जैसे कि 10/3, ठीक है। 3 से आप दशमलव में क्या कीजिएगा? भाग कीजिएगा। तो 3 त्रिके 9, 1 बढ़ गया, दशमलव बढ़ गया, फिर 10 लिखिएगा, फिर 3 त्रिके 9, फिर 1। अब बताइए तो, अब बार बार 3 लिखिएगा, बार बार 1 आएगा और दशमलव के कारण 0 बढ़ता रहेगा, तो कभी कटेगा ही कभी नहीं कटेगा। अर्थात यह पूर्ण रूप से विभाजित कभी नहीं होगा, अर्थात यह शांत नहीं होगा, लेकिन यह 3 बार 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 आते रहेगा। तो जब यह 3 बार बार आते रहेगा तो इसको कहा जाता है कि अशांत आवर्ती दशमलव का उदाहरण है। और इसे लिखा क्या जाता है? 3.333 या नहीं तो 3.3 के ऊपर रेकड़ी। रेकड़ी का मतलब होता है कि 3 बार बार आते रहेगा। तो इस प्रकार के दशमलव को हम क्या कहते हैं? अशांत आवर्ती दशमलव। अब मुझे ऐसा है कि आप वीडियो को देखते हुए आप जो है रोक करके आप इसकी परिभाषा बना सकते हैं और याद कर सकते हैं। और अशांत अनावर्ती, अनावर्ती को अनौसानी भी कहते हैं। इसका मतलब यह हुआ कि इसमें कोई निश्चित नहीं दशमलव के बाद क्या आएगा, ठीक है। तो इसका उदाहरण होता है अपरिमेय संख्या, जो आगे की क्लासेज में आपको पढ़ने के लिए मिलेंगे या पहले भी हम कभी पढ़ाए होंगे, आपको तो बताएंगे। इसका सबसे बड़ा उदाहरण होता है अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या का मतलब यह होता है कि जिसको हम दशमलव में बदलते हैं तो उसका कोई मान निश्चित नहीं आता है कि क्या आएगा। जैसे कि √2 को जब आप दशमलव में बदलिएगा तो 1.414 के बाद कुछ और आते रहेगा। इसका लिमिट नहीं है कि क्या आएगा। यह संख्या को दोहराएगा भी नहीं और पूर्ण रूप से विभाजित भी नहीं होगा। तो यह कहलाता है अशांत अनावर्ती या अशांत अनौसानी। समझ गए? और अर्थात अब इसकी परिभाषा बन सकती है कि दशमलव का वह रूप जिसमें दशमलव के बाद अंकों का कोई निश्चित मान नहीं आता है, अशांत अनावर्ती या अशांत अवसानी दशमलव का रूप, मतलब अशांत अवसानी दशमलव कहलाता है। जैसे √2 यानी तो 0.12345 मतलब कुछ भी हो सकता है। इसका कोई लिमिट, इसमें कोई कनेक्शन ही नहीं। इसमें कनेक्शन था ना कि 3 आ रहा था। कभी कभार होता है कि 10.52 मतलब इसका लिमिट है। क्या आएगा? 52 आएगा। तो 52 हटा करके 52 के ऊपर रेखनी लगा दी। लेकिन अशांत अनावर्ती का सबसे मतलब खतरनाक चीज यह है कि इसमें कोई लिमिट ही नहीं है, कुछ भी आ सकता है। देख रहे हैं ना, कुछ भी आ जाएगा। यहाँ पे कोई लिमिट है, इन अंकों में कोई आप मतलब कोई संबंध देख रहे हैं। एक बार 2 आया, फिर 3 आया, फिर 4 आया, फिर 1 आ गया, फिर 2 आ गया, फिर 5 आ गया, मतलब कोई लिमिट नहीं होता है। तो इस प्रकार के दशमलव निरूपण क्या कहते हैं? अशांत अनावर्ती और अनौसानी दशमलव कहते हैं। और यह सबसे दशमलव का सबसे खतरनाक टाइप होता है। अब इसको हम लोग अगर व्यवहारिक अर्थ में समझें तो दशमलव का 2 बेटा है, सब शांत है, एगो अशांत है। एगो पहले का बेटुआ जो थोड़ा सा शांति से काम कर ले रहा है, और फिर दूसरा जो है सब एगो तो थोड़ा टेढ़ा है और एगो तो सबसे मतलब टेढ़ा है। इस तरीके से आप इसको भी समझ सकते हैं और इसके उदाहरण को आप देख सकते हैं। और अब इसमें दशमलव में बदलने की प्रक्रिया अगर किसी बच्चे को नहीं आ रही है, जैसे कि हम 3/2 को कैसे दशमलव में बदलें, तो 2 से 3 में भाग करेंगे, 2 एकम 2, फिर 1 बचेगा, यहाँ दशमलव बेटा की 1 जीरो बढ़ा देंगे, 5 दूनी 10। समझ रहे हैं ना? इस तरीके से दशमलव में बदलने की प्रक्रिया भी बच्चा सीख सकता है। इस तरह से दशमलव से संबंधित सभी बातों को मैंने इस वीडियो में दिखाने का प्रयास किया है और मुझे आशा है कि आपको बातें अच्छी तरीके से समझ में आई होंगी। और आप जो है इसको अभी हर क्लास के लिए जरूरी है, 7, 6, 8, 10 सब के लिए, जो जितना इसमें पढ़ेगा उतना इसके हिसाब से समझेगा। अब 10th क्लास में आप पढ़िएगा तो बिना भाग किए दशमलव की पहचान करने का नियम बताया गया है, जिसका वीडियो मेरा पहले से अपलोडेड है। यदि आप 10th क्लास में होंगे तो बिना भाग किए, भाग करके ना बता दिया गया है, यहाँ पर भाग किया गया ना 2 से, और बिना भाग किए बताया जा सकता है कि यह शांत दशमलव है कि अशांत दशमलव है। उसका तरीका होता है, जिसको जब आपकी इसकी जरूरत पड़ेगी तो आपको इसको दिखाया जाएगा या आप इसको खुद से भी ढूंढ सकते हैं और देख सकते हैं।
ठीक है, इसी के साथ आज यह दशमलव का मेरा क्लास समाप्त होता है।